केंद्र सरकार अगले महीने 4 नए लेबर कोड को लागू करने की तैयारी में है। ये लेबर कोड वेज, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्री रिलेशंस और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से जुड़े हैं। अगर 1 जुलाई से नए कानून बदलाव होते हैं तो इससे कर्मचारियों को कुछ फ़ायदा भी होगा, जैसे पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट बढ़ जाएंगे। इसके अलावा साप्ताहिक छुट्टियां भी बढ़ जाएंगी। हालांकि नुकसान इस बात की है कि इन हैंड सैलरी यानी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी और काम के घंटे बढ़ जाएंगे। अभी तक 23 राज्य में इन कानूनों के प्री पब्लिश्ड ड्राफ्ट को अपना चुके हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि सारे राज्य एक साथ इस नए कानून को लागू करें। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार नए लेबर कोड 1 जुलाई से लागू हो सकते हैं। केंद्र सरकार इन चारों कोड को फाइनल ड्राफ्ट फरवरी 2021 में ही तैयार कर लिया था। उससे पहले सरकार ने कोड ऑफ प्रोसेस 2019 8 अगस्त 2019 को नोटिफाई किया था। इसी तरह इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020 29 सितंबर 2020 को नोटिफाई किया गया। वेज कोड लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उनकी टोटल सैलरी से कम 50% हो जाएगी। इस बदलाव से उनका पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। रिटायरमेंट के लिहाज से एक्सपर्ट इस बदलाव को अच्छा मान रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों की ग्रेच्युटी भी बढ़ जाएगी। यह भी रिटायर होने के बाद कर्मचारियों को अधिक फायदा देगा। दूसरी ओर इससे टेक होम सैलरी घट सकती है। नए वेज कोड लागू होने से पीएफ कंट्रीब्यूशन के साथ कर्मचारियों की ग्रेच्युटी भी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए अगर आपकी लास्ट सैलरी 50,000 रुपये है और आपने 5 साल किसी भी कंपनी में काम किया है तो आपकी ग्रेच्युटी 1,25,000 रुपये बनेगी। नई व्यवस्था में ग्रेच्युटी की गणना डीम्ड बेसिक सैलरी के आधार पर होगी, जो कि टोटल सैलरी के 50% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपकी टोटल सैलरी 2 लाख रुपये है और बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो आपकी ग्रेच्युटी 1 लाख रुपये के हिसाब से तय की जाएगी। एक और अहम बदलाव होगा काम के घंटों के और साप्ताहिक छुट्टियों के लेकर। खबरों के अनुसार सरकार ने ड्राफ्ट में 4 डे वर्क वीक का प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब हुआ कि सप्ताह में 4 दिन काम करना पड़ेगा, 3 दिन छुट्टी मिलेगी। वहीं दूसरी ओर इसका नुकसान ये होगा कि हर रोज़ 12-12 घंटे काम करने होंगे। सरकार का प्रस्ताव है कि एक सप्ताह में कर्मचारी को कम से कम 48 घंटे काम करने होंगे। इसी तरह अर्नड लीव को लेकर बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। नए लेबर कोड में छुट्टियों के नियम भी बदले गए हैं। छुट्टी के लिए पहले नौकरी की शर्त 240 दिन की होती थी, जिसे घटाकर 180 दिन किया गया है। यानी कोई कर्मचारी 180 दिन यानी 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने ड्यूटी के बाद छुट्टी के लिए अर्जी लगा सकेगा। लेबर कोड लागू होने के बाद देश के हर उद्योग और दफ्तरों में बड़े बदलाव दिखेंगे। सबसे खास बात, नए लेबर कोड लागू होने से कर्मचारी के काम के घंटे, हाथ में आने वाली सैलरी और प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ में भी बदलाव दिखेगा। रिपोर्ट से जाहिर होता है कि सरकार 1 जुलाई से नए लेबर कोड लागू करने की विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। नए लेबर कोड का असर दिहाड़ी तनख्वाह, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण, स्वास्थ्य, काम के घंटे, छुट्टियां आदि पे असर दिखेगा। नए लेबर कोड में छुट्टियों के नियम भी बदले गए हैं। पहले नौकरी की शर्त 240 दिन की होती थी, जिसे घटाकर 180 दिन किया गया है। यानी कोई कर्मचारी 180 दिन यानी 6 महीने की ड्यूटी के बाद वो छुट्टी के लिए अर्जी लगा सकता है। पहले अवधि 240 दिन की होती थी। कमाई वाली छुट्टी या अर्न लीव के नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 20 दिन काम करने के लिए एक अर्न लीव मिला करेगी। छुट्टी के कैरी फॉरवर्ड नियम को भी जस का तस रखा गया है। कैरी फॉरवर्ड में कुछ दिनों की छुट्टियां के पैसे मिलेंगे, जबकि अधिकांश छुट्टियां अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। लिमिट
तो बच्ची छुट्टियां को पैसे मिलेंगे।